गांव के किनारे एक पुरानी भूतिया हवेली थी जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और अंधेरा होते ही वहां पर साएं दिखने लगते हैं। एक दिन गांव में 4 चोर आए। उन्होंने सुना कि हवेली में कई बहुमूल्य वस्तुएं हैं जो वर्षों से वहां रखी हुई हैं। लालच में आकर वे चारों चोर रात को हवेली में चोरी करने का फैसला करते हैं। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, चारों चोर चुपके से हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा पुराने जंग लगे ताले से बंद था, लेकिन चोरों ने किसी तरह उसे तोड़ दिया। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबने एक अजीब सिहरन महसूस की। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र और मूर्तियां दिखीं। हवेली का हर कोना अंधेरे से भरा था और हर कदम पर फर्श की चिरमिराहट सुनाई देती थी। लेकिन चोर अपने इरादे से डिगे नहीं और धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर जाने लगे। अचानक एक चोर को किसी ने पीछे से खींच लिया। बाकी चोरों ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे डर गए, लेकिन अपनी हिम्मत बनाए रखी। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा संदूक दिखा। चोरों ने खुशी खुशी संदूक खोलना शुरू किया। तभी एक जोरदार हंसी की आवाज आई। हंसी इतनी डरावनी थी कि चोरों के हाथ पांव फूल गए। तभी एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़े पहने सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। चोर डर से कांपने लगे। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें क्या लगा? इस हवेली में कोई नहीं रहता। यह हवेली मेरी है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। चोरों ने माफी मांगी और भागने लगे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चोर अब पूरी तरह से डर चुके थे। बूढ़े आदमी ने फिर से हंसते हुए कहा, इस हवेली में जो एक बार आ गया वह वापस नहीं जा सकता। आखिरकार चोरों ने अपनी जान बचाने के लिए वह सब कुछ छोड़ दिया जो उन्होंने चुराने की कोशिश की थी और किसी तरह हवेली से बाहर भागे। गांव में आकर उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई और कसम खाई कि अब वे कभी चोरी नहीं करेंगे। उस दिन के बाद कोई भी उस भूतिया हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। चोरों की कहानी पूरे गांव में फैल गई और सबको यह सबक मिला कि लालच और बुरी नीयत से किसी का भला नहीं होता।